देखिए, दुनिया में जब भी कोई काम होता है इसके पीछे दो तरह के लोग होते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा ये था कि इसकी जो भी सेल्स होगी उसका एक हम सर्टेन अमाउंट, कोई भी कस्टमर हमारी कोई भी एक प्रोडक्ट जब बाय करता है उसका 2 to 3% हम स्पेशल बच्चों को पाकिस्तान में डोनेट करते हैं। पाकिस्तान में जो स्पेशल बच्चे हैं, डिफरेंटली एबल्ड बच्चे जो हैं, उनको हम ये प्रॉफिट देते हैं। एज अ मॉडल आपको क्या चैलेंजेस फेस आए कि एज अ बीइंग अ मॉडल एंड फिर आपने स्टार्ट किया? मॉडलिंग एक ऐसा ट्रैक है, एक ऐसा पाथवे है जो कि बहुत सारे रास्तों से टच होता हुआ गुजरता है। अभी भी आप ये मॉडलिंग का जो करियर है परस्यू करते हैं या फिर आपने कहा है कि अब मैं सिर्फ ब्रांड को ही फोकस करूं? नहीं, जैसे अभी लंदन फैशन वीक हुआ था, हाँ जी तो हमने उसमें वॉक भी की। ठीक है, एक तो वेयर है, आप उसको अगले 5 सालों में कहाँ देखते हैं? अभी हम रिसेंटली दुबई में इसको लॉन्च करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट ईयर इसको लॉन्च करेंगे यूके में और यूएस में। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुबीन सहगल है, मैं सक्सेस स्टोरीज पाकिस्तान का फाउंडर हूँ। आप अपना इंट्रोडक्शन दें और बताएं आप क्या करते हैं और कौन है। मेरा नाम नईम हक है और बाय प्रोफेशन आई एम इंटीरियर डिज़ाइनर, प्रोडक्ट डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट, और आई एम डूइंग मॉडलिंग in this industry for last more than 25 years. I used to start modeling in my early days. When I was doing gymnastics, then I used to start modeling at the age of 7 or 8 years old kid. एज अ एक्टर एंड एज अ बिजनेसमैन आपका एक ब्रांड भी है मेरे ख्याल से, ऑक्स एक्टिववेयर। तो आपके दिमाग में कैसे आइडिया आया कि ओपन करने का, क्या सोचा कि मैं ये एक ब्रांड भी खोलूँ? देखिए, दुनिया में जब भी कोई काम होता है इसके पीछे दो तरह के लोग होते हैं। हाँ जी। एक वो जो क्वालिफाइड आर्टिस्ट हो, यानी कि वो किसी इंस्टीट्यूट से डिग्री होल्डर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई आर्किटेक्ट हो, कोई डिज़ाइनर हो, कोई आईटी इंजीनियर हो। दूसरे वो लोग जो स्किल्ड या फिर एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो कहलाते हैं क्राफ्टमैन। तो जब भी दुनिया में कोई भी काम होता है, कोई भी बिजनेस होता है, उसके पीछे दो तरह के लोग होते हैं। एक आर्टिस्ट होता है जो डिग्री होल्डर है, और दूसरा वो जो क्राफ्टमैन है जो बाय एक्सपीरियंस वो काम कर रहा है। हमारा जो ऑक्स ब्रांड जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया, लॉन्च किया, ऑक्स एक्टिववेयर, उसके दो मकसद थे, एक स्कोप ऑफ वर्क और दूसरा ऑब्जेक्टिव, मिशन। ऑब्जेक्टिव हमारा ये था कि इसकी जो भी सेल्स होगी उसका एक हम सर्टेन अमाउंट, कोई भी कस्टमर हमारी कोई भी एक प्रोडक्ट जब बाय करता है उसका 2 to 3% हम स्पेशल बच्चों को पाकिस्तान में डोनेट करते हैं। पाकिस्तान में जो स्पेशल बच्चे हैं, डिफरेंटली एबल्ड बच्चे जो हैं, उनको हम ये प्रॉफिट देते हैं। दूसरा जो स्कोप ऑफ वर्क की बात है, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं उन वेंडर्स के साथ काम करूं जो दुनिया में वन ऑफ फाइनेस्ट वेंडर्स हैं। जैसे जितने भी आप एक्टिववेयर ब्रांड्स देखें, यूनिक्लो, लुलुलेमन, एलो, अंडर आर्मर, नाइकी, एडिडास। मैं चाहता था कि मैं जब भी कोई एक ब्रांड लॉन्च करूं, उन्हीं वेंडर्स के साथ हम सीमलेस प्रोडक्ट्स पे काम करें। लाइक अब थ्रेड खत्म हो गया, ठीक है, तो बहुत रोबोट्स पे ये प्रोडक्ट्स डेवलप की जाती हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हर आदमी बाहर जाकर वो अवेल नहीं कर सकता। तो हम चाहते थे कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग जैसे बीजिंग में होती है, वहाँ से प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में आती हैं, और ये प्रोडक्ट्स बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस पे हैं, अफोर्डेबल प्राइसेस पे हैं। तो जैसे बहुत सारे पाकिस्तानी जब दुबई जाते हैं तो वहाँ पर चीज़ें कितनी ईजी होती हैं, सस्ती गाड़ी है, सस्ते फ़ोन हैं, क्योंकि वहाँ पर टैक्सेस बहुत कम है। मेरी ये दिली ख्वाहिश थी कि मैं अपनी जो जनरल ऑडियंस है उनको वो एक्सपीरियंस एक्सप्लोर करवाऊँ, जो कि अगर वो किसी इंटरनेशनल ब्रांड को परचेस करने जाते हैं तो उसका एक आर्टिकल कॉस्ट अराउंड 35 to 45,000, उसको मिनिमाइज करके 6 to 7,000 की प्राइस में हम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नहीं भाई, जैसे अभी आपने बताया कि आपका एक ब्रांड ऑक्स एक्टिववेयर है, ठीक है, तो इसके लिहाज से तो बहुत कॉम्पिटिटर्स भी आए हैं, टीफिट है, आयरन गियर है। आप नहीं समझते आप कॉम्पिटिटर्स हैं और ये आप लोग को थोड़ी सी, लोग क्यों उनको ना बाय करें, आपके ब्रांड को बाय करें? हमेशा याद रखें, जब आप किसी गुडविल के लिए काम कर रहे होते हैं और आप एक लाइफस्टाइल के लिए काम कर रहे होते हैं, तो ये जितने सारे ब्रांड्स हैं ना, ये सारे हमारे दोस्त हैं। सही, ये हमारे कॉम्पिटिटर्स है ही नहीं। सही है। हमें बहुत सारे कस्टमर्स कॉल करते हैं कि हम तो आयरन गियर, क्योंकि उन्होंने ये इस बिजनेस में वो पहले से, और उनका फैमिली बैकग्राउंड भी था, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, उनके पास मशीनरी थी, उनके पास लेबर थी, उनके पास फाइनेंसेस थे, ठीक है। हम लोग क्योंकि डिजाइन में हमारा डोमेन है,
उससे हम बिजनेस की कैटेगरी में आए सही हैं। है जी, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे कॉम्पिटिटर्स नहीं है। ठीक है। ठीक है, पाकिस्तान में कितने % लोग हैं जो लाइफस्टाइल पे काम कर रहे हैं? मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप तो इतने 25 साल से आप मॉडलिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान का कोई ब्रांड नहीं होगा जो आपने जिसके साथ कमर्शियल्स ना किए हों या आपने उनके लिए मॉडलिंग ना की हो, तो आपको तो टेक्सटाइल में जाना चाहिए था। हाँ जी बिल्कुल आप ऐसा क्यों ही। स्पोर्ट्स में? पाकिस्तान में बहुत कम लोग जिम जाते हैं ना, हाँ तो जी, मैं कहता हूँ यही तो गलती है, क्यों कम लोग जाते हैं जिम? मेरा ख्याल है हमारे स्कूल्स में, हमारी यूनिवर्सिटीज में, हमारे जो बिजनेस जितनी भी प्रोफेशंस है उसमें 45 मिनट्स जो हैं वो डेडिकेट होने चाहिए लाइफस्टाइल के लिए। हाँ जी, उसमें बिल्कुल हर ऐसा ही। आदमी को जो है वो स्पोर्ट्स करनी चाहिए या एक हेल्दी लाइफस्टाइल से गुजरना चाहिए। का जो ब्रांड होते हैं, जब आप अपनी सेल्स करते हो, आप क्या प्रॉफिट में से आप मार्जिन निकालते हैं चैरिटी को देने के लिए? जी, प्रॉफिट में से जी। वो 2 to 3% है, राइट? नॉट 50%, 2 to 3%। 2 to 3%। नहीं भाई, तो फिर ये आपने, अब आप मुझे बताएं एज अ मॉडल आपको क्या चैलेंजेस फेस आए कि एज अ बीइंग अ मॉडल, एंड फिर आपने स्टार्ट किया, इसमें क्या चैलेंजेस फेस आए, एंड बीइंग आर्किटेक्ट तो उसमें क्या चैलेंजेस फेस आए आपको? मॉडलिंग एक ऐसा ट्रैक है, एक ठीक है। ऐसा पाथवे है जो कि बहुत सारे रास्तों से टच होता हुआ गुजरता है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही है। जब मैं बहुत ज़्यादा ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग करता था, फैशन शोज और शूट्स, तो मैं देखता था कि ये इसकी प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, सही इसकी है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से होती सही है। है। ठीक है, हम जब सेट पे 6 से 7 घंटे होते हैं तो मैं अक्सर जो जिन लोगों ने उसको डिजाइन किया हुआ होता था उनसे पूछता था कि इसमें थ्रेड काउंट्स क्या है, ठीक है, पाकिस्तान में इसमें कितनी फिजिबिलिटी है। तो आप समझिए कि वो 20 से 25 साल का जो डेली बेसिस पे हम डाटा कलेक्ट कर रहे थे ना, जो हैमरिंग हो रही होती है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपको डेली लर्निंग हो रही होती है, आपको ये नहीं पता होता कि मैं 20 साल के बाद अपना एक ब्रांड लॉन्च करूंगा। हाँ जी बिल्कुल ऐसा बट ही है। आपके अंदर एक जुस्तजू होती है लर्निंग की, क्वेश्चनिंग की, कि आप ये कैसे काम करते हैं, वाई होता है ना, 5 W's, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, कि ये हुआ कैसे। तो हमेशा आप अपने आप से भी सवाल किया करें, और जो भी शख्स जो काम भी कर रहा है उससे जरूर पूछें कि ये किस तरह से होता है, इसका स्कोप ऑफ वर्क क्या है, इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या है, ठीक है, इसकी फिजिबिलिटी क्या बनती है। तो वो इतने सालों का डाटा जमा हो रहा था, और मेरी दिली ख्वाहिश ये थी कि मैं कोई एक ऐसी प्रोडक्ट जरूर लॉन्च करूं जो हर घर में जाए, सही है। और जब वो लोग पहने तो वो दिल से दुआ दें। आपका बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था कि आपने गॉक्सा एक्टिववेयर ब्रांड लॉन्च किया और आप उसका 1% जो है वो चैरिटी को देते हैं और लोगों की मदद करते हैं। बड़ा अच्छा आपका इनिशिएटिव था। तो नहीं भाई, आपने फिर ये अभी भी आप ये मॉडलिंग का जो करियर है परस्यू करते हैं, या फिर आपने कहा है कि अब मैं सिर्फ ब्रांड को ही फोकस करूं? नहीं, जैसे अभी लंदन फैशन वीक हुआ था, हाँ जी, हाँ जी। तो हमने उसमें वॉक भी की, ठीक अच्छा। है। जब कोई ड्रामा होता है तो साल में 1 या 2 ड्रामे मैं कर लेता हूँ। उसकी वजह यह है कि देखिए, जब तक आप याद रखें, जब तक आप स्क्रीन पे आ रहे हैं ना, आपको फिटनेस करनी पड़ेगी। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं ना कि मैं अब ऑफ द कैमरा काम करूंगा, तो फिर आप अपने आप को छोड़ देते हैं। ट्रू। ठीक है, तो आप समझे, दिन जो है ना वो एक दिन का है, रोज सुबह होती है, रोज शाम होती है, और जिंदगी यूं ही तमाम होती है। हाँ जी, हाँ जी तो बिल्कुल सही। आपने जो है ना, आज तक मैंने ये एक्सेप्ट ही नहीं किया। आप मुझसे कल पूछ रहे थे, नहीं भाई आपकी क्या एज है, मैंने आपसे पूछा, आप बताएं, आपने कहा 30s। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम 46। यू लुक वेरी यंग माशाल्लाह। तो वो 46 तक अभी जो फिटनेस है, ठीक है, वो इसीलिए है कि कभी मैंने ये एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मैं अब शायद नहीं कर सकता। एज इज जस्ट अ नंबर ना। यस ट्रू। डेली आते, डेली 45 मिनट्स 60 मिनट्स हम जिम करते, और कभी हमने एक्सेप्ट नहीं किया कि हम बहुत अच्छे हो गए। बस ये कैमरे के पीछे काम करें या आगे काम करें, 45 मिनट्स, 1 घंटा तो आप अपनी जिंदगी को अपने कामों में से निकाल के देना। अगर आपने अपनी जिंदगी को, अपने लाइफस्टाइल को 1 घंटा भी नहीं दिया, तो आप जितने मर्जी पैसे कमा ले, उसका कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। अभी मेरे ख्याल से आपका कोई ड्रामा भी आ रहा है जी, और उस ड्रामे का क्या रिव्यू देंगे कि आप कैसा है, आपका क्या किरदार है, बस बताएंगे ड्रामे के बारे में ताकि। देखिए, पहले मैं बहुत ज्यादा जो है वो पूछता था कि ड्रामे में क्या कैरेक्टर है, अच्छा मैं ऐसे करूंगा, फिर हम इसको ऐसे शूट कर लेंगे। फिर बाय द टाइम आप ये रियलाइज करते हैं कि ये डायरेक्टर्स कॉल होती है, ट्रू। ठीक है, तो आप अपने जो है ना वेपन्स सरेंडर कर देने चाहिए। मैं ज्यादा नहीं सोचता, ठीक है। जो डायरेक्टर्स कॉल होती है, जब वो इजाजत देता है कि आप इसको इतना एक्सप्लोर कर लें, ठीक है, तो उसको बस उस हद तक ही एक्सप्लोर करते हैं। तो अब मैं ज्यादा नहीं सोचता।
एक्टिवेयर है, आप उसको अगले 5 सालों में कहाँ देखते हैं? अभी हम रिसेंटली दुबई में इसको लॉन्च करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट ईयर इसको लॉन्च करेंगे यूके में और यूएस में। ओके, माशाल्लाह, जबरदस्त। ये हमारा प्लान है और मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे पास मैं उन लोगों की हायरिंग करूं जो ज़रूरतमंद है। जो पाकिस्तान में आईटी की जो क्रीम है वो तो बड़ी ब्रांड्स के पास चली जाती है, जैसे जे डॉट ने हायरिंग कर ली, हाँ जी, खाड़ी ने हायरिंग कर ली, आसिम जोफा ऑनलाइन का बहुत बड़ा काम करता बहुत बड़ा ठीक काम है। सही है। और जितने टेक्सटाइल ब्रांड्स हैं उन्होंने, जो बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े डेडिकेशन के साथ काम करना चाहते हैं मगर उनको कोई ऑप्शन नहीं मिल रही होती, ठीक सही है। है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं उन लोगों की हायरिंग कर लेता हूँ जो सुबह 9 बजे उठ के मेरे ऑफिस आ जाए। मैंने अभी कुछ ऐसे बच्चों से भी मैं मिला जो आईटी में बहुत अच्छे हैं मगर वो रात भर काम करते, वो 12-1 बजे से पहले नहीं उठ सकते। या जीनियस बहुत Okay. क्रिएटिव है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं उन लोगों के साथ नहीं काम कर सकता। जो शख्स अपनी जिंदगी में सुबह नहीं उठ सकता मैं उसके साथ नहीं चल सकता। ऐसा ही तो मैं उन लोगों की हायरिंग कर लेता हूँ जो वीक होते बट वो सुबह उठ सकते, तो वो 3 महीने में 4 महीने में ट्रेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे ऑफिस में आप कभी भी 9:05 में कॉल करें, आपको सब एक्टिव में। एक एडवाइस देनी है अपनी डिफरेंट फील्ड के मुतालिक, जो लोग मॉडलिंग में आना चाह रहे हैं, जो अपना ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं और जो आर्किटेक्ट बनना चाह रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या एडवाइस देते हैं? देखिए, हीरो 2 तरह के होते हैं, ठीक है जी। एक रियल लाइफ में होता है और एक वो होता है जो फिल्मों में आ जाता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जो रियल लाइफ में होता है ना, उसकी सोलो परफॉर्मेंस होती है, सही बात। उसको खुद ही करना पड़ता है। ट्रू। तो आप समझ लें कि जो फिल्मों में आते हैं ना, उसमें डायरेक्टर भी होता है, उसमें स्टंट्स भी होते हैं, उसमें एडिट भी होता है, उसमें लाइटिंग भी होती है, उसमें बहुत सारे हेल्प आउट होते हैं, तो वो फिल्म का हीरो बनता है, ठीक है। सही है। तो आप रियल लाइफ में हीरो बनने के लिए एथलीट बने। मेरी नजर में रियल हीरो वो है जो एथलीट है। क्या बात है, जबरदस्त। तो वो आपका जो लाइफ स्टाइल है ना, वो सारी उम्र आपके साथ रहेगा। हीरो की तो ड्रामों में, फिल्म के हीरो की बड़ी शॉर्ट लाइफ होती है, 10 years, 20 years, 30 years। Next, yes. बट फैसल कुरैशी को आप देख रहे हैं, हाँ, he is very fit माशाल्लाह। 30 सालों से तो मैं देख रहा हूँ, ठीक है। सही है। भी आप माशाल्लाह 20-25 साल उनको और देखते रहेंगे, हाँ जी, ऐसा ही है। ठीक है। तो वो क्यों उनका कमबैक हुआ, वो डेली आपको सुबह मिलते 7 बजे 8 बजे इसी जिम में, बिल्कुल ऐसा ठीक ही है। है। 2-3 दिन से वो लाहौर गए हुए, हाँ जी। तो मैंने मालूम किया कि वो जिम जा रहे हैं कि नहीं, तो वो वहां लाहौर में भी किसी और जिम में भी थे, ठीक है। तो उन्होंने अपना लाइफस्टाइल ये अडॉप्ट किया है, ठीक है। बिल्कुल। तो अगर अपना लाइफस्टाइल आप रखेंगे ना ऐसा कि आपको रात को जल्दी सोना है, अपनी क्लीन डाइट लेनी है, ठीक है, हर तरह की बुराई से बचना है, 5 वक्त नमाज पढ़नी है, बिल्कुल। तो आप रियल हीरो हैं। ये वो हीरोज हैं। मेरा ये कहना है कि आप सक्सेस स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, इसमें जो रियल लाइफ हीरोज हैं उनको सुने और उनसे मोटिवेट हो। शुक्रिया। That was honor having you on our podcast. Thank you.